नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जो हम सल्तनत कालीन पढ़ाए थे उसमें देखिए, अब हम इनकी शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? शासन व्यवस्था। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे। देखिए, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो होता था वह सुल्तान था, मतलब सुल्तान प्रमुख था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे, ये याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके किसके समय? बलबन और अलाउद्दीन के समय। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था, किसके शासनकाल में? लोधी वंश के। ये सारे स्टेटमेंट ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा ये आप सब। और दोस्तों, यह लुसेंट से सारा क्वेश्चन लिया गया है। लुसेंट जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण बुक है, उससे सारे प्रश्न हैं। इसको आप सब ध्यान से देखिए और आप सब लाइक अवश्य कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप सब प्रेस करके रखिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए। सल्तनत कालीन में मंत्रिपरिषद को मजलिस से खलवत कहा जाता था, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद क्या कहा जाता था? मजलिस से खलवत। देखिए, सेम सिस्टम है जो आज चल रहे हैं, सेम उस समय भी था। मजलिस से खास में, मजलिस से खलवत में, मजलिस एक खास में मजलिस से खलवत की बैठक होती थी। ये जगह थी जहां पे इसकी बैठक होती थी। बार ए खास में इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए खास में कहाँ पे? बार ए खास में। और बार ए आजम में सुल्तान राज की कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। तो ये आ सकता है बार ए आजम, ये याद रखिएगा। बार ए आजम में क्या था कि सुल्तान राज की कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद एवं उससे संबंधित विभाग कि कौन सा मंत्री कौन सा कार्य देखता था। तो यहां से प्रश्न खूब बनता है। तो वजीर जो प्रधानमंत्री था, राजस्व विभाग का प्रमुख था। मुशरिफ है मुमालिक महालेखाकार होता था, मतलब जिसको आज अकाउंटेंट बोला जाता है। प्रांतों में विभागों में प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा रखता था कौन? मुमालिक। ये मुशरिफ है मुमालिक, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको आप सब ध्यान रखिएगा। मजूमदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। ये कौन? मजूम मजमूदार मजमूदार, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। और खजीन जो होता है कोषाध्यक्ष होता था। आरी जे मुमालिक दीवान अरज एवं सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, आरी जे मुमालिक। और सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का मुखिया होता था। काजी उल काजात सुल्तान के न्याय को सर्वोच्च अधिकारी होता था। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी मतलब कि चीफ जस्टिस होता था। बरी मुमालिक गुप्तचर विभाग को देखता था, यह उसका प्रमुख अधिकारी मुमालिक गुप्तचर विभाग। वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात दान विभाग से संबंधित था, खैरात और दान। बंदगान दास विभाग का था। और इस्तिहाक पेंशन विभाग था। तो दोस्तों देखिए, पेंशन उस समय भी थी, पेंशन उस समय भी दी जाती थी। अब देखिए, आपको जो प्रमुख देखने हैं प्रश्न, इसमें देखिए आपको दीवान मुस्तक राज, यह वित्त विभाग होता था। बनाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। फिर नेक्स्ट देखिए, दीवाने कोही कृषि विभाग, यह मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। दीवाने कोही, यह मोहम्मद तुगलक ने बनाया था। कौन? दीवाने कोही। और दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, इसको बलबन ने इसका सृजन किया था। दीवाने बंदगान को फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने खैरात को भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और दीवाने इस्तिहाक को भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। देखो, जो ये दीवाने को ही, ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। दीवाने को ही, इसको आप सब ध्यान दीजिएगा। यह कृषि विभाग है। को कृषि से रिलेट करिएगा। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये पूछा जाता है, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवान इस्तिहाक, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा शुरू की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये आप सब ध्यान रखिएगा। और दीवान अर्ज बलबन ने किया था, दीवान अर्ज बलबन ने किया था। अब देखिए, जो आपको आगे देखना है इसमें कि मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर क्या था? उसर। जो टैक्स लिया जाता था या कर लिया जाता था या लगान लिया जाता था, उसमें आप देखिए उसर। उसर यह किससे लिया जाता था? मुसलमानों से।
और खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। कौन सा? खराज, याद रखिएगा। ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर, यह मुसलमानों पर धार्मिक कर लिया जाता था। संपत्ति का 40वां भाग, 100 रुपये में से 40 रुपये सरकार के खजाने में जाता था। अब जजिया कर में देखिए, जजिया भी गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। किस पे? गैर मुसलमानों पे धार्मिक कर था। तो ये देखिए कर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यह उसर है, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात मुसलमानों पे धार्मिक कर। और जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। तो जजिया कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप सब याद कर लीजिएगा। जजिया कर गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। यहाँ अगर गैर हिंदुओं आ, या हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था तो गलत हो जाएगा। ये वर्डिंग देखिएगा, कई बार वर्डिंग भी बदल देता है। तो यह गैर मुसलमानों पे था। नोट खम्स, यह लूटे हुए, खम्स में क्या था कि यह लूटे हुए धन, खानों, भूमि के गड़े हुए खजानों की प्राप्ति का 1/5 भाग जिस पर सुल्तान का अधिकार था, और शेष 4/5 भाग उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा, और सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों का कोई हिस्सा नहीं लिया। तो ये आप सब ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसमें सुल्तान जो था सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। तो यह प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। सभी लेते थे, लेकिन बड़ जो कि गड़े हुए खजाना मिलता था, सुल्तान सिकंदर लोदी ने नहीं लिया था, कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। अब आप देखिए कि जो दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था, यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिकों में विभक्त था। कई बार इक्ता और सिका, ध्यान रखिएगा। सिका यहाँ जिला को बोला गया है। जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी होता था। क्या होता था? ये सब स्टेटमेंट में आएंगे प्रश्न। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमील परगने का मुख्य अधिकारी था, और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन देख करने वाला अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासक सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया है। क्या? खास खेल, याद रखिएगा। यह स्थायी सेना थी, खास खेल। मंगोल सेना के वर्गीकरण को 10 प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया जा गया था। और सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक या अर्राद कहा जाता था। मंगलीक या अर्राद कहा जाता था। अब देखो, 10 अश्वारोही में एक सरखेल, और 10 सरखेल में एक सिपाह सालार, 10 सिपाह सालार में एक अमीर, और 10 अमीर में एक मलिक, और 10 मलिक में एक खान। मतलब खान जो था सबसे बड़ा था। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसने किसका किया था? इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा को दोबारा फिर तुगलक ने शुरू कर दिया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। अब सल्तनत कालीन कानून शरीयत कानून और हदीस पर आधारित था। कानून, सल्तनत कानून शरीयत कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। इजमा और कयास। दोस्तों देखिए, जो इसमें इक्ता प्रणाली थी, इसमें क्या था कि जो बड़े बड़े जमींदार रईस ये सब दरबार में रहते थे, वो इस जमीन से पैसा अपने आप लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब कर बढ़ाया, तो इसको क्या किया, उसने समाप्त करके सारा इसके जो पैसे आते थे अपने राज्य के खजाने में लेना शुरू कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न बनेगा आपका कि सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था, और सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मुक्ताई कहा गया है। और भूमि की नाप जो करने वाले क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। क्या कहलाता था? मसाहत। इसकी शुरुआत
अलाउद्दीन ने की थी, याद रखिएगा। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी, जो सरकार के अधीन होती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर लिया था, क्योंकि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर चाहिए था, और ये अपने जो इसके खिलाफ इसके अधिकारी षड्यंत्र रच रहे थे उनकी शक्ति को कमजोर करना था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देवल यह कौन सा था? यह सल्तनत कालीन का बंदरगाह था, सल्तनत कालीन का बंदरगाह था। अब देखिए इसमें जो आपको देखना है कि स्थान और प्रसिद्धि कारण, अब सरस्वती जो था ये अच्छी किस्म के चावल यहाँ मिलते थे। और अंढिलवाड़ा, अंढिवाड़ा क्या था? व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सतगांव जो है रेशमी रजाइयों के लिए। आगरा नील उत्पादन के लिए। और बनारस किसके लिए था? सोने चांदी और जड़ी काम के लिए, जड़ी लिए। दोस्तों आज ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, जहाँ से प्रश्न खूब बनता है, संतलकालीन शासन व्यवस्था से था। तो दोस्तों अगर ये अच्छा लगा है तो आप सब लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। इसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करिए, कमेंट भी लिखिए, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए इसके बारे में बताइए। और आप सब जब इसको देखिए तो लाइक अवश्य करिए और कुछ कमेंट दीजिए, क्योंकि ये सब आप सब छोड़ के चले जा रहे हैं जो अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।